स्टडी बडीज, हाउ आर यू ऑल? आई होप आपने इस वीडियो का पार्ट 1 देखा होगा। ये चैप्टर 5 एंजाइम था, शॉर्ट नोट्स था, जूलॉजी था, आपके सेकंड सेमेस्टर था, जिससे थी पार्ट 1 में हमने ये पूरा और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो एंजाइम इनहिबिटर क्या होता है? दो तीन तरीके से एंजाइम तो टर्न ऑफ करने को, रोकने को इनहिबिटर कहते हैं। पहला कॉम्पिटिटिव inhibitor have same shape as substrates complete for active site। इनहिबिटर का शेप सेम होता है और जब वो एक्टिव साइट पे कंप्लीट हो जाता है, जैसे सुप्रा द कंप्लीट PABPA टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम मेकिंग फॉलिक एसिड। ओके, फिर दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर तो बाइंड करता है एक साइट तो दूसरे एक्टिव साइट से, जिसमें एंजाइम का शेप चेंज होता है, दो सबस्टेंस तो उसमें अब फिर फिक्स नहीं हो सकते, जिसे साइनाइड इनहिबिटर, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन माइक्रोकॉन्ड्रिया। फिर फीडबैक इनहिबिटर क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे बाइंड टू फर्स्ट एंजाइम इन चेन टू स्टॉप द प्रोसेस वन इन अ प्रोड्यूसिंग मेड। जैसे जो हमें बनाना था वो हम तो मिल चुका, हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल चुका, और अब वो चेन से फर्स्ट एंजाइम से रिएक्ट करेगा और रोक देगा नेक्स्ट प्रोसेस को। फिर एलोक्रेटिक मॉड्यूलेशन क्या होता है? स्पेसिफिक एलोरेटरी सेपरेट होता है फ्रॉम एक्टिव साइट इफेक्टर। इसमें पॉजिटिव इफेक्टर होता है, स्टिमुलेट करता है एंजाइम एक्टिविटी को, और नेगेटिव इफेक्टर होता है वो रिड्यूस होता है फाइन मेटाबॉलिज्म। सो हम लोग को एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। सो एंजाइम रिक्वायर नॉन प्रोटीन को एंजाइम टू फंक्शन डिराइव फ्रॉम द विटामिन। जो एंजाइम तो है, नॉन प्रोटीन को एंजाइम की ज़रूरत होती है जो कि विटामिन से डिराइव करता है अपने फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए। सो NAD और NADP क्या होता है? तो विटामिन B3 होता है, ये यूज होता है डिहाइड्रोजिनेज से। फिर FMN और FAD क्या होता है? राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है। फिर को एंजाइम ये क्या होता है? पेंटोनिक एसिड होता है कीवर्ड। फिर राइबो एंजाइम जो RNA मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐड करता है कैटालिस्ट, और जो एक्टिव साइट होती है वो सबस्ट्रेट बाइंड करता है फॉर केमिकल रिएक्शन। फिर एलोस्टिक साइट होती है, साइट डिफरेंट फ्रॉम द एक्टिव साइट जहाँ पे इफेक्टर बाइंड होता है। फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट ब्लॉक एक्टिव साइट। जायोडीन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, एक्टिव जो एंजाइम होता है उसका इनएक्टिव फॉर्म। फिर है फीडबैक इनहिबिटर, तो एंड प्रोडक्ट होता है वो अपना खुद का प्रोडक्शन इनहिबिट करता है, रोकता है अर्ली एंजाइम से। फिर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और टेक्निकल जाइलोसिस क्या है? हाईली इफेक्टिविटी, जो एंजाइम जो कैटालिस्ट रिएक्शन है वो 10⁵ और 10⁻12 टाइम्स फास्टर हो जाता है अनकैटालाइज्ड वन से। और क्लिनिकल डायग्नोसिस, कई सारे एंजाइम फाउंड होते हैं बॉडी फ्लूइड में, जैसे प्लाज्मा में जो ये मेजर करते हैं उनकी एक्टिविटी हेल्प करता है हमें डायग्नोसिस करने में कि कहीं पर्सन तो कोई बीमारी को नहीं है। जैसे कि एलिसा टेस्ट हम लोग कर सकते हैं एज से, या थायराइड डिटेक्शन। और मेडिकल और इंडस्ट्रियल यूज, स्ट्रेप्टोकाइनेसिस यूज डिजॉल्व ब्लड क्लॉट इन वेसल। प्रोटीन स्टेट यूज इन द डिटर्जेंट टू रिमूव स्टेन। फिर एंडोन्यूक्लियस यूज इन द एंटीजेनेटिक इंजीनियरिंग टू टच DNA एट द स्पेसिफिक साइट। फिर हम लोग को फैक्टर्स जो हेल्पिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम ऑफ्टन रिक्वायर iron protein chemical compound as cofactor to active apo enzyme, inactive protein part of the enzyme. फिर hollow enzyme complete active enzyme of the apo enzyme cofactor टाइप से पूछा है। तो phosphatic group tightly bond
ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हीमोग्लोबिन, फिर को एंजाइम, ये जो लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये डिराइव होते हैं विटामिन से। और जो मेटल आयन होते हैं ये इनऑर्गेनिक आयन्स होते हैं, इन्हें रिक्वायर होता है, जो कि रिक्वायर होता है एक्टिविटी करवाने के लिए। फिर रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन, जो सेल जो है मेटाबॉलिक पाथवे कंट्रोल करता है दो फीडबैक मैकेनिज्म से। इन पहला है एंजाइम इनहिबिटर, एक सिंथेसाइज प्रोडक्ट इनहिबिट करता है फर्स्ट एंजाइम तो अपने सीक्वेंस में, तो प्रिवेंट करता है इसका ओवर प्रोडक्शन। फिर एंजाइम एक्टिवेशन क्या होता है, नॉर्मली इन एक्टिवेशन एंजाइम्स आर टर्न ऑन व्हेन नीडेड। जैसे जब एटीपी लो होता है सीएमपी साइक्लिक एएमपी फॉर्म होता है और एक्टिवेशन एंजाइम बनता है टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज फॉर एनर्जी। फिर प्यूरिन और pyrimidine बैलेंस, प्यूरिन inhibited their own formation by activated enzyme and pyrimidine ensures cell has equal amount of both। और की वर्ड समझ देखते हैं, होलो एंजाइम, एक्टिव एंजाइम सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन एपो एंजाइम और को फैक्टर। फिर एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम जो कि इनएक्टिव होता है विदाउट अ को फैक्टर। एलिसा क्या होता है, एक टेस्ट होता है जो हम लोग डिटेक्ट करते हैं एड्स के लिए, एड्स का जो वायरस होता है HIV उसके लिए। एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, यूज टू कट DNA एट द स्पेसिफिक साइट इन अ जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर फॉस्फेटिक ग्रुप क्या होता है, ये जो है टाइटली बाउंड होता है ऑर्गेनिक कोफैक्टर जैसे कि हीमा ग्रुप होता है। फिर CAMP क्या होता है, फिर ब्रेक डाउन ऑफ ATP दैट एक्ट्स एन एक्टिवेशन फॉर एनर्जी रिलीजिंग एंजाइम। फिर एंजाइम सबस्टेंस और एक्शन, एमाइलेज जो है वो स्टार्च है, ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च तो माल्टोज में। लिपिड्स जो है किसका सबस्ट्रेट है इसका, फैट्स का, ये फैट तो ब्रेक डाउन करता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। फिर प्रोटीएज क्या है, प्रोटीन का सबस्ट्रेट है, ये प्रोटीन तो ब्रेक डाउन होता है पेप्टाइड में। फिर लैक्टेज क्या है, लैक्टोज का सबस्ट्रेट है, ये मिल्क शुगर तो ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। सो स्टडी बड़ी चैप्टर जो आपका 5th है वो कंप्लीट हो चुका है। आप तो इसके लिए और भी टॉपिक चाहिए देन प्लीज़ कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।